जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस पद के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम मधुबाला पाल हुआ। मेरे पिताजी पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद और मैं वार्ड 54 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जब आप कितना विकास हो पाया है वार्ड नंबर 54? वार्ड नंबर 54 में तो विकास हुआ ही नहीं है। विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है। ना अच्छी सड़क है, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली है, ना सड़क पे जाके देखिए कि स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। और सुरक्षा की बात आती है तो पार्षद फंड से सीसीटीवी लगाने का भी फंड आता है। वो हमारे क्षेत्र में एक भी कैमरा नहीं है, जिससे आज दिन में, रात का तो छोड़िए, दिन में भी लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। औरतें सुरक्षित नहीं हैं। तो जानना चाहेंगे आपसे कि जब क्षेत्र में आप घूमती हैं तो जनता से आपको क्या क्या समस्याएं सुनने को मिलती हैं? जनता बहुत शोषण हुआ है जनता का। न किसी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड तक नहीं बनाया गया। जो बहुत ही छोटी छोटी सी जो मूल अधिकार होता है वो तक नहीं जनता को मिला है। तो जनता इस वक्त बहुत दुखी हो गई है। तो बदलाव चाह रही है जनता। आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद एक महिला हूँ तो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़रूरी है हमारे क्षेत्र की जितनी महिला उनको मैं सुरक्षा जरूर प्रदान करूँ। तो उनके लिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे मैं हर जगह लगाऊंगी कि उनके साथ छेड़खानी ना हो। आजकल चेन स्नैचिंग का बहुत मामला आ रहा है। तो अगर कोई देखता है तो डर से नहीं बोल पाता है। उसको लगता है कि कल को मेरे साथ भी होगा। अगर सीसीटीवी रहेगा तो अपराध कम ना के बराबर हो जाएगा। घरेलू हिंसा बढ़ चुकी है, उसको लेकर के क्या करें? हाँ, घरेलू हिंसा है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग के घर में घरेलू हिंसा होता है। कुछ महिला अपनी इज्जत प्रतिष्ठा की वजह से नहीं बोल पाती हैं। तो मैं उन महिलाओं को भी जागरूक करना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा है तो सबसे, अगर कोई आप पर हिंसा कर रहा है तो आप जो करता है उससे बड़ा दोषी जो सह रहा है वो होता है। तो मैं महिला को जागरूक करना चाहूँगी कि अपनी आवाज़ उठाए। इस बार आप किन किन मुद्दा के साथ जो है आप आ रही हैं चुनाव में? सबसे पहले तो मैं राशन का, यहाँ बहुत गरीबी है वार्ड 54 में। तो राशन बहुत लोगों का नहीं बना हुआ है। बना हुआ है तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो 1 केजी 2 केजी में तो उनका परिवार नहीं चल पाता है। सड़क की यहाँ बहुत दिक्कत है। आप देखिएगा कि सड़क से ज़्यादा यहाँ गड्ढे हैं। तीसरी, पीने का पानी बहुत खराब है। पीने का पानी मतलब कि नाली और पीने का पानी एक समान है। तो वो पीने का पानी की मैं व्यवस्था करवाऊंगी। और हमारे पूरे क्षेत्र में हरियाली अब चल रहा है एक स्कीम। एक भी पेड़ पौधा नहीं लगाया गया है जिससे वातावरण शुद्ध हो। तो हरियाली पे ध्यान दूंगी। और फॉगिंग नहीं होता। अभी देख लीजिए कि डेंगू बहुत अभी मैं बजरंगपुरी में घूम रही थी तो वहाँ एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ आपको डेंगू का पेशेंट नहीं मिलेगा। तो नियमित यहाँ पे छिड़काव करवाऊंगी मैं, फॉगिंग। शिक्षा को लेकर क्या क्या है? शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने बताया कि मेरे पिताजी पद्मश्री हैं और मैं भी ग्रेजुएशन की हुई। तो मैं चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं कम से कम वो इस काबिल तो बन सके कि कल को अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उन्हें भीख ना मांगना पड़े, बाल मजदूरी ना करना पड़े, घर जाके किसी के यहाँ काम ना करना पड़े, चौका बर्तन ना करना पड़े। इतना मैं सक्षम बनाऊंगी कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर एक अच्छे से कमाई कर सके और सर उठा के हमारे समाज में जी सके। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं विकास को लेकर के वार्ड में। कौन सा ऐसा योजना आपको लगता है जिससे सही मालूम लगता है कि यहाँ के जनता को लाभ मिल सकता है? तो ऐसा योजना है तो आपसे जानना चाहेंगे। सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं। उनमें से एक आंगनवाड़ी आता है जो छोटे बच्चे के लिए, जो 0 वर्ष से लेकर जो पैदा होते हैं बच्चे 6 साल तक के बच्चे के लिए होता है। तो
उसमें एक योजना है पोषण आहार। जो बच्चे वहाँ जा आंगनबाड़ी में जाते हैं उनको पोषण आहार मिलता है। 6 दिन का मेनू सरकार का रहता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चे को 6 दिन जो मेनू सरकार की तरफ से आता है वो जरूर मिले। और एक योजना आती है जो गर्भवती औरत होती है, उनको भी पोषण आहार के लिए 5,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलती है। 2-3 किस्तों में मिलते हैं। तो वो मैं दिलाने की कोशिश करूँगी। और 1,000 रुपये और उनको डिलीवरी के समय जब वो अस्पताल में जाती हैं तो सुई दवाई के लिए भी मिलता है। तो पूरा 6,000 रुपये मिलता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी गर्भवती औरत आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई है उनको ये योजना मिले। और एक इंद्रधनुष योजना भी आंगनबाड़ी के तहत ही आता है, जिसमें 7 तरह के टीके की व्यवस्था होती है। जो 0 वर्ष से लेकर 6 साल तक के वर्ष के बच्चे को टीकाकरण फ्री में होता है। तो जो आंगनबाड़ी से बच्चे जुड़े होंगे उनको टीकाकरण भी फ्री में होगा, उनका भरण पोषण भी जो सरकार की तरफ से आता है वो होगा। और आंगनबाड़ी की पढ़ाई भी मैं दुरुस्त करवाऊंगी। क्या ये सारे लाभ अभी तक यहाँ के जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, यहाँ के जनता को ये अभी बहुत यहाँ की जनता को मतलब मालूम ही नहीं है कि मेरे लिए क्या क्या अधिकार है। तो उनको पहले ही इस अधिकार के बारे में जानना होगा, तब वो अपना अधिकार मांगेंगे। तो सबसे पहले जनता को जागरूक बनाना होगा। जब जानेगी ही नहीं जनता तो अपना अधिकार मांगेगी कैसे? सर क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र में अभी कितना विकास हो पाया है और आगे कितना विकास करना चाहेंगे? क्या है सारा मुद्दा, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्षेत्र की विकास की स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार चरम पर। आप बजरंगपुरी इलाके में जाकर के घूम कर देखेंगे तो हर जगह 5 जल जमाव की स्थिति। एक दिन आधा घंटा 15 मिनट की भी यदि बारिश हो जाती तो पैदल चलना भी बहुत हो जाता है। ये आम जनता के बीच में भी जाकर के आप ये सवाल पूछिएगा तो जरूर कहेंगे। बिल्कुल ही लूट खसोट की ज़िंदगी उन्होंने बिताई है। जब वो पार्षद थे जो पहली बार चुने गए, इनकी ये दूसरी टर्म है निवर्तमान पार्षद की। जब पहली बार चुने गए थे तो साइकिल से चलते थे। पार्षद की मात्र सैलरी 3500 रुपये आज हुई। इससे पहले मात्र 500 रुपया ही शायद मिला करता था। आज बजरंगपुरी में अगर 1 करोड़ रुपये कट्ठे अगर ज़मीन है, मार्केट वैल्यू अगर यदि है, तो उन्होंने 2-3 कीता मकान बना लिया। वो कहाँ से है, किसका पैसा? उन्होंने कोई बिजनेस तो नहीं कर रखा है। वो पैसा किसका है? जनता का पैसा है। जनता को लूटा गया। उन्होंने वृद्धा पेंशन बनाने के लिए रेट खोल रखा है 5,000 रुपये। विधवा पेंशन बनाने के लिए रेट खोल रखा है 5,000 रुपये। राशन कार्ड बनाने के लिए 1,000 रुपये। ऐसे कर करके लोगों को, गरीबों को लूटा है। तो कहीं ना कहीं अफवाहें भी फैलाई जाती हैं जो भी लोग खड़े होते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहिए? अफवाह ये एक्चुअली होता क्या है कि अफवाह वहाँ उड़ाया जाता है जहाँ एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। हम लोगों के बीच में हमेशा कनेक्ट रहे हैं तो अफवाह ज़्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं रख रहा है। हम लोगों के पास पहुँचते हैं और अपनी बात को कह करके समझाते हैं कि देखिए क्या सही और क्या गलत है, और क्या लोग हमारे लिए दुष्प्रचार यदि कर रहे हैं तो सच्चाई क्या है, ये सच्चाई से हम उनको अवगत कराते हैं तो उस बात क्लियर हो जाता है। चुनाव के बीच में जब कैंपेन करते हैं तो कई तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। हम लोग सिर्फ एक बार उनसे मौका मांगते हैं। पिछले बार हम चुनाव लड़े थे, दोनों आदमी ने, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था कि वार्ड के विकास हो जाएगा। अगर हम आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वार्ड के विकास होगा और 0 भ्रष्टाचार होगा। 0 भ्रष्टाचार होगा, इस पर हमारी पूरी संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। तो चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 54 की जनता से क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर जनता से कहना चाहेंगे एक बार हमें अपना सेवा का अवसर दीजिए। हम वार्ड को आपको 75 वार्ड में सबसे बेहतरीन वार्ड बना करके देंगे। ये मैं संकल्प लेता हूँ आपके सामने बात है। चुनाव को लेकर के वार्ड 54 की जनता से और खासतौर पे वार्ड 54 की महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं महिलाओं से, खासकर महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अगर मैं जीतती हूँ तो जितनी भी ज़रूरतमंद महिला होंगी जो चाहती हैं कि मैं कुछ करूं, जो पढ़ लिख के अभी भी घर पर हैं, उन्हें मैं चाहूँगी कि वो मेरे साथ जुड़े और मैं उन्हें अपने साथ जोड़कर कुछ कहीं ना कहीं उनको लगा दूंगी कि वो 2 पैसा कमाए और अपने परिवार का भरण पोषण करे।
आशा करते हैं कि आपकी सभी बातें जो हैं वार्ड नंबर 54 की जनता हमारे चैनल के माध्यम से देखे, सुने और समझे। और अगर विकास नहीं हो पाया है वार्ड नंबर 54 में तो आपकी बातों पे विश्वास करते हुए एक बार आपको मौका दें और वार्ड का विकास करवाएं। हमारे साथ बने रहिए आप दोनों आदमियों का बहुत बहुत धन्यवाद।